हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन साकरे और मैं आपको आज एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहा हूँ जो संगीत के रूप में एक बहुत बढ़िया छवि है, जिन्हों की शास्त्रीय संगीत में एक बहुत बढ़िया गोवा में इन्होंने सेकंड प्राइज हासिल किया। तो मेरे साथ है संगमित्रा दीदी। हाय फ्रेंड्स। इसने मेरी ज़्यादा तारीफ कर दी। इतना बहुत अच्छा नहीं आता मुझे। मैंने काफ़ी मतलब मैं पहले गाती थी, विदाउट ट्रेनिंग मैंने गाया है, लेकिन मुझे बाद में ऐसा लगा कि हाँ, मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी है। वो गॉड गिफ्ट मुझे आप समझ लो, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत अच्छा गाते हैं, बिना सीखे ही गाते थे। लेकिन फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे सीखना चाहिए। तो एक 35 की एज में मैंने शास्त्रीय संगीत शुरू किया है और मेरी कोशिश जारी है, अभी भी मैं कर रही हूँ। मुझे गज़लों का बहुत शौक था। एक्चुअली लेडीज़ को आपने बहुत कम सुना होगा जो गज़लें गाती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी गाऊं। और मेरी शादी महाराष्ट्र में हुई है, तो मेरे हस्बैंड मराठी हैं, तो मैंने मराठी सीखी, फिर मराठी में गाना सीखा। तो एक छोटी सी कोशिश है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आ, 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 मना तळमळसी, मना तळमळसी, अरे वेळा मना तळमळसी, उगीच का असा हळहळसी, उगीच का असा हळहळसी, प्रथम बसलेसी मना तळमळसी, अरे वेळा मना तळमळसी, ऐन सुखाच्या समयी भीती, ऐन सुखाच्या समयी भीती, आ, आ, ऐन सुखाच्या समयी भीती, धरुनी कसे बसलेली मना, धरुनी कसे बसलेली मना, हा हा, धरुनी कसे बसलेली, प्रथम हसलेली मना तळमळसी, अरे वेड्या तळमळसी, अरे वेड्या मना 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 तळमळसी, अरे वेड्या मना, अरे वेड्या मना, अरे वेड्या मना, अरे वेड्या मना, अरे वेड्या मना तळमळसी, अरे वेड्या मना तळमळसी, उगीच का असा हळहळसी, प्रथम बसलेसी मना तळमळसी, मना तळमळसी, मना तळमळसी। धन्यवाद दोस्तों। क्या बात है, कितनी मधुर वाणी में आपने इतना प्यारा गीत गाया दीदी, और इतने कठिन शब्द थे उसमें। थैंक यू। सुन के इसका ऐसा लग मतलब रहा एक्चुअली था। इसका मतलब ये है कि एक लेडीज है जो उसके मन से कह रही है कि क्यों तू उसके लिए इतना तरस रहा है, मीन्स वो उसको किसी की याद दिला रही है, तो वो अपने मन से बोल रही है कि क्यों तो उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो। और फिर वो बाकी की डिटेल बताती कि मैं मतलब तुमने
बिना मतलब ही मेरे ऊपर इतना हंसा, मेरे दिल को ऐसा किया, ये सब मतलब डिटेल में मराठी उसका अच्छा अर्थ अच्छा, होता है। इसलिए मुझे मराठी लैंग्वेज एक्चुअली बहुत पसंद आई थी, मेरे दिल को छू गई थी मराठी जब मैंने पहली बार मेरे हस्बैंड मेरी सासू माँ को बोलते हुए देखा था। इतनी अच्छी मराठी नहीं आती थी, हमारे यहाँ पे भी है एमपी में मराठी और हम काफी हद तक बोलते भी थे, लेकिन वहाँ फ्लुएंटली मुझे बोलना आया अच्छा। और मैंने फिर उसमें गाना सीखा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए। नहीं, मराठी थैंक यू सो भाषा मच। बहुत प्यारी होती है वैसे भी, और जब आप गाते हो तो फिर तो इतनी प्यारी बन नहीं जाती है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर से जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो ऐसा है, अपॉर्चुनिटी की बात है और समय की बात है। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दे रखी है। मैं ये चाहती हूँ कि हस्बैंड और बेटे के साथ ही मैं आगे बढ़ूँ। मैं अलग से लिंक को जारी रखते हुए नहीं अपने बेटे को छोड़कर जा सकती हूँ। अभी वो 10th में है। हाँ, उसके बोर्ड एग्जाम्स हो जाए और वो एक उसके अपना बाद हाँ रास्ता चुन ले कि हाँ मम्मी मुझे ये करना है, तब जरूर मैं कोशिश करूंगी। अगर मेरी आवाज ने मुझे साथ दिया एज के हिसाब से तो बिल्कुल मैं बिल्कुल जरूर आगे जाऊंगी और ऐसे वीडियोस में आगे भी आपको भेजती रहूंगी। भेजते रहूंगे। अच्छा थैंक दीदी, यू। मुझे ये कि जब आपने अपने करियर के स्टार्ट की तो आपको बचपन से शौक था सिंगिंग का या फिर हाँ, धीरे? एक्चुअली मुझे बचपन से शौक था। मेरे जो पापा हैं वो शुरू से ही गाते हैं, उनका ऑर्केस्ट्रा था, स्वर संगम अच्छा अच्छा। ऑर्केस्ट्रा। तो मुझे आज भी याद है कि मैं जब 5th में थी और मेरे पापा का ऑर्केस्ट्रा था, तो वहाँ पे एक आपने शायद पहले सुना होगा, एक टाइटल सॉन्ग बोल सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं उसको, वो प्यार की गंगा बहे देश में का रहे, देश में का रहे, सारा भारत ये कहे। तो उसमें एक छोटी बच्ची ने कहा था फिल कहे। तो मेरे पापा मुझे पहली बार स्टेज पे सिर्फ इतना बोलने के लिए लेके गए थे। क्या उनको बात सिर्फ है। इतना देखना था कि क्या मुझे स्टेज फियर है, या क्या मैं गा सकती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही टाइटल सॉन्ग्स भी और पापा जो गाने गाते थे मैं उसका एग्जैक्ट कॉपी करके उन्हीं को सुनाती थी, अच्छा, मोहम्मद अच्छा। रफी वाले गाने। अरे वाह। सो उनको लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो वो मुझे स्टेज पे लेकर गए। उन्होंने मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया, जो भी आप बोल सकते हो, और मैंने काफी हद तक निभाया भी। बिल्कुल। फिर जैसे जैसे समय बढ़ती गया, मैंने सीखा तो नहीं था शादी से पहले, नहीं शादी के बाद ही जब मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम अच्छा कर रही हो, वॉइस क्वालिटी भी है, तो मैंने स्टार्ट किया। और अभी देखो अभी जर्नी चल रही है। मैं फिलहाल गजल सीख भी रही हूँ और शास्त्रीय संगीत सिखा भी रही हूँ, जितनी अभी मेरी आपकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस हुई। भी अभी आप जाने वाले हो अयोध्या नगर में? हाँ, अभी practice? मेरी अयोध्या नगर में रिहर्सल है। ये मराठी गानों का प्रोग्राम से 1 फरवरी के मिड में होने वाला है और इसके लिए मराठी गानों की रिहर्सल्स हमारी चल रही है। तो उसमें मेरा एक लावनी गीत है, एक डुएट सॉन्ग है, उनके साथ एक मिस्टर सोम कुंवर है, हमारे ही समाज के हैं। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मेरी लिंक ना टूटे, मैं बिल्कुल, कहीं ना बिल्कुल। कहीं से ये कनेक्ट कोशिश करते करती रहती हूँ कि चलते रहे प्रोग्राम। अच्छा ये बताइए, आपने बहुत सारे स्टेज पे शो पे सॉन्ग गाया होगा, हाँ। लेकिन कोई एक ऐसा स्टेज जहाँ पे आपको लगा हो कि आपने बहुत अच्छा गाया, मतलब सबसे बेस्ट आपको फीलिंग आई हो गाने के बाद? एक्चुअली मैंने जहाँ पे भी गाया है तो अनएक्सपेक्टेड मुझे कहीं फर्स्ट प्राइज भी मिल गया है। जब अच्छा। मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, एक बार मैं गोवा की बात बताएं, गोवा में हूँ पिछले 17-18 हाँ। सालों से। तो एक जगह पे सावन का प्रोग्राम था और हम सब सहेलियों को वहाँ पे जाना था। हम एंजॉयमेंट के हिसाब से गए वहाँ। उन्होंने बोला कि एक कंपटीशन है, सरप्राइज है कराओके सॉन्ग्स का। आपने सुना होगा, अभी कराओके बहुत चल रहा है। हाँ। तो कराओके पे गाना गाना था। तो फिर मैंने वहाँ पे सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। तो सब सहेलियां मना करी, मैं बोली करते हैं यार, हाँ। कंपटीशन है चलो। तो मेरी एक और सहेली थी सुप्रिया करके, तो वो बोलने लगी कि जाएंगे दीदी, करेंगे ऐसा। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर वहां पे गए, वहां पे गाना गाया। तो मुझे एक गाना काफी पसंद है, आपने शायद सुना होगा, क्या जानू सजन। हाँ हाँ, क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम। सो मेरा फेवरेट सॉन्ग था और मैंने वहाँ गाना गाया और बाद में फिर मुझे पता चला मुझे वहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिला था। बात है, ये सॉन्ग तो वाकई बहुत कनेक्ट हो जाता है दिल से। हाँ, मतलब वो उनको इतना फील हुआ कि वाकई में आपने ऐसे। उसके बाद फिर एक बार और फिर मराठी कंपटीशन हुआ। कहीं पे ऐसा भी हुआ कि थोड़ा सा 19-20 हो जाता था और मुझे कभी सेकंड कभी थर्ड प्राइज भी मिला है। लेकिन मैं कभी खाली हाथ नहीं आई, ये मेरा टचवुड। मुझे जब भी ऐसा मौका मिला है तो एक स्पेसिफिक सॉन्ग का तो नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा मुझे अगर कुछ पसंद आज तक मुझे मेरा गाना अगर अच्छा लगा है तो मुझे बुद्ध विहार का जो ये मंच मुझे मिला है यहाँ पर,
वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं जो शुरुआत में श्री बुद्धाच्या चरणावरती जो मराठी सॉन्ग में गाती हूँ, 2 लाइन मुझे उसकी हो हमेशा जाती है। हाँ जरूर, मैं मतलब मुझे हमेशा वो बहुत दिल को छूता है वो गाना। और मैंने काफी लंबे समय बाद मैंने मेरे पापा से सुना वो गाना, और उनको मैंने कहा कि मुझे ये गाना ही है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। श्री बुद्धाच्या चरणावरती विजयादशमी दिनी दीक्षा दिली भीमाने मंगल दिन तो जनी। श्री बुद्धाच्या चरणावरती विजयादशमी दिनी दीक्षा दिली भीमाने मंगल दिन तो जनी। तो ये सॉन्ग है और मुझे बहुत दिल को छूता है ये, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं और किसकी वजह से खड़े हैं, हम किसका सीधी सी बात है, हम किसकी रोटी खा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा श्रेय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ, या मेरे पापा ने मुझे जितना कुछ सपोर्ट किया है, मैं बहुत ज़्यादा, मैं कट्टर बुद्धिस्ट बोल सकते हैं आप। मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मतलब मेरे आदर्श, मेरा सब कुछ वही है। मैं उनको पिता मानती हूँ और उनके मिशन को आगे लेके चलते हुए मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट, और मैं ज़्यादा करके मैं अपने समाज की औरतों को भी बुद्ध भीम गीत सिखाती हूँ, ताकि वो लोग आगे आए, स्टेज परफॉर्मेंस दें और हमारी औरतें आगे आएँ। क्योंकि जो बाबा साहब ने जितना जो कुछ किया है, नारियों के लिए जो कुछ किया है, सबसे ज्यादा अगर किया है किसी के लिए तो वो नारी शक्ति, महिलाओं के लिए किया है। चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी समाज की हो। मैं तो ये कहती हूँ कि हर औरत को जय भीम बोलने में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो कर गए ना, बिना किसी स्वार्थ के, उनको पढ़ने से लेके मतदान से लेके सब कुछ महिलाओं के लिए, जैसे हिंदू कोड बिल लाया है ना, सब कुछ। और आज जो वो दिवाली दशहरे पे जो उनको छुट्टियां मिलती है, जो प्रोविडेंट फंड मिलता है, जो मैटरनिटी लीव मिलती है, सब कुछ बाबा साहब की वजह से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जिसकी भाई रोटी खा रहे हैं उसको हमें रखना चाहिए। जैसे आपने शायद एक गाना भी सुना होगा, उसके ऊपर से बनाया है कि माय बाप होना भीमाचे उपकार ले हायर, माय बाप होना भीमाचे उपकार ले हायर हो। तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही हाय रे, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही हाय रे। माया बाप होण भीमाचे उपकार लय हाय रे हो, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही हाय रे। क्या थैंक यू रोशन, थैंक यू, बहुत साधुवाद दीदी आपका। थैंक यू, आपने मुझे इतना इस काबिल समझा। आपने मेरा लाइव, मुझे एक्चुअली ये सब चीजें चलानी नहीं आती, सोशल मीडिया मुझे उतना पता नहीं है। नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर आओगे ना, आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ जाएगी। थैंक यू, क्योंकि हमारी जो आज की लाइफ है वो टेक्नोलॉजी में बहुत जुड़ी हुई है। हाँ, एक्चुअली है, मेरा बेटा भी बोलता है, लेकिन मुझे डर सा लगता है क्योंकि मैंने इंस्टा भी शुरू किया था, लेकिन मुझे आया नहीं उस पर कुछ भी, इतना समय नहीं दे पाती हूँ मैं ज्यादा करके संगीत में लिए। ठीक है दीदी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार मैं भी अपन दोनों सीख लेते हैं। बाय गाइस, बाय, थैंक यू।